हाँ तो दोस्तों, आज मेरा क्लास पहला है। सीटेट एग्जाम 2023-24 सीडीपी जो बाल विकास जो हैं उसमें से 30 प्रश्न मैं आप लोग के सामने बताने जा रहा हूँ, जो सभी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न आता है और इस परीक्षा में भी ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। पहला प्रश्न है, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है। 1 नंबर में परिभाषा दिया हुआ है, दूसरा नंबर में व्याख्या दिया हुआ है, तीसरा नंबर में उदाहरण दिया हुआ है, चौथा नंबर में नियम दिया हुआ है। तो इसमें जो आपका परिभाषा जो दिया हुआ है यह आपका करेक्ट होगा, तो इसको सही मैंने कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, उनसे बात करके तथा उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करके। दूसरा नंबर दिया है, उनसे बात करके तथा उनकी रुचि का कारण जानने की कोशिश करके। तीसरा नंबर, अभिभावक से बात करके उनके बारे में। चौथा नंबर, पास पड़ोस से बात करके। तो सबसे पहले यह जो ऑप्शन जो है यह आपका इसमें 1 नंबर सही होगा, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। अब यहाँ पे आपका तीसरा नंबर में क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के सामाजिक कारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पहला ऑप्शन है मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। दूसरा है विद्यालय समाज, तीसरा है पूजा स्थल, चौथा है घर। अब इसमें जो होगा मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस, पहला नंबर जो ऑप्शन जो है यह आपका सही होगा। अब इसमें चौथा नंबर जो दिया हुआ है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला नंबर, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। दूसरा नंबर, अभिभावक को बुलाकर उदाहरण देना चाहिए। तीसरा नंबर, पास पड़ोस को बुलाकर उदाहरण देना चाहिए। चौथा नंबर, विद्यालय के अध्यापक को बुलाकर उदाहरण देना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन जो है, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। अब उसके बाद आपका जो 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, शिक्षक करते समय आपको लगे कि जो कुछ अपने पढ़ाया है वह सही नहीं है, तो आप उत्तर छात्रों से कहेंगे कि 1 नंबर में गलती हुई है और उसे ठीक कर देंगे। दूसरा नंबर, दूसरे बातों में उलझा देंगे। तीसरा नंबर, दूसरा पाठ पढ़ाना शुरू कर देंगे। चौथा नंबर, प्रधानाचार्य को बुलाकर कह देंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका गलती हुई है और उसे ठीक कर देंगे, ये बात आपको कहकर निकल जाना है बच्चों से। पहला नंबर ऑप्शन सही हुआ। अब यहाँ 6 नंबर में, एक शिक्षिका कभी भी प्रश्नों का स्वयं उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती। यह सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला नंबर, सक्रिय भागीदारिता। दूसरा नंबर, असक्रिय भागीदारिता। तीसरा नंबर, अवलोकन करके। चौथा नंबर, तत्परता करके। तो इसमें जो ऑप्शन जो 1 नंबर जो दिया हुआ है इस पे आपको जानकारी लेना है कि सक्रिय भागीदारिता पर। अब यहाँ पे आपका 7 नंबर जो है, 7 नंबर, टर्मन ने साबित किया है कि प्रतिभाशाली बच्चे, पहला ऑप्शन है, सामान्यतः वयस्क होने पर आमतौर पर अपने चुने हुए पेशे में सफल रहते। दूसरा नंबर, किशोरावस्था से ही सफल होते हैं। चौथा नंबर, शैशवावस्था से ही सफल रहते हैं। चौथा नंबर, जन्मजात से ही सफल रहते।
तो इसमें आपका ऑप्शन जो होगा ये आपका पहला नंबर जो है, सामान्यतः वयस्क होने पर आमतौर पर अपने चुने हुए पेशे में सफल होते हैं। इसको सही आप टिक लगाएं। 8 नंबर जो दिया हुआ है, एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता और वस्तुएं को देते था। पहला नंबर दिया है अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार, दूसरा नंबर असक्रियता विकार, तीसरा नंबर अवधान विकार, चौथा नंबर आगमन विकार। तो इसमें आपका जो सही जो होगा ये आपका पहला नंबर अवधान न्यूनता अति सक्रियता विचार। अब यहाँ पे 9 नंबर जो है प्रश्न जो है, आप यदि किसी ऐसे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं जहाँ शिक्षार्थी आदिवासी हैं तो आप इन शिक्षार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए क्या उपाय करेंगे। पहला नंबर जो दिया हुआ है यह दिया हुआ है, आप उनकी पाठ्य चर्चा को इस प्रकार सुसंगठित करेंगे कि वह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। ऐसा करने से अनुशासनहीनता की समस्या स्वतः कम हो जाएगी। दूसरा नंबर है अनुशासनहीनता के बारे में बताएंगे। तीसरा नंबर है पाठ्य चर्चा पर बातें करेंगे। चौथा नंबर है पीट कर भगा देंगे। अब इसमें जो सबसे पहला नंबर जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, आप उनकी पाठ्य चर्चा को इस प्रकार सुसंगठित करेंगे कि वह उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। ऐसा करने से अनुशासनहीनता की समस्या स्वतः कम हो जाएगी। ये पहला नंबर आपका सही होगा। उसके बाद आपका 10 नंबर में है परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को पहला ऑप्शन उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। दूसरा नंबर अभिभावक को बता देना चाहिए। तीसरा नंबर प्रधानाचार्य को बता देना चाहिए। चौथा नंबर सभी से बता देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका पहला नंबर जो दिया हुआ है उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए, सही होगा। अब उसके बाद आपका 11 नंबर में सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। पहला नंबर शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। दूसरा नंबर अध्यापकों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है। तीसरा नंबर प्रधानाचार्यों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। चौथा नंबर सभी को सिखाने में अरुचि विकास करती है। तो इसमें आपका हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, ये पहला नंबर आपका सही हुआ। उसके बाद 12 नंबर में दिया हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि पहला नंबर ऑप्शन विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। दूसरा नंबर विद्यार्थी का अंत विकास हो रहा है कि नहीं। तीसरा नंबर बाहरी विकास हो रहा है कि नहीं। चौथा नंबर सृजनात्मक विकास हो रहा है कि नहीं। तो इसमें आपका सबसे पहला नंबर जो दिया हुआ है विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका पता चलेगा। तो ये पहला नंबर आपका 12 नंबर में सही हुआ। उसके बाद आपका 13 नंबर में बाल्यावस्था में बच्चों में बिना उद्देश्य इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार इस प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए समय समय पर योजनाएं बनानी चाहिए। पहला नंबर स्थानीय भ्रमण की, दूसरा नंबर दूर दराज भ्रमण की, तीसरा नंबर सभी विद्यालय के भ्रमण की, चौथा नंबर माता पिता के लिए भ्रमण की। तो इसमें आपका सबसे पहला जो दिया हुआ स्थानीय भ्रमण की, तो स्थानीय भ्रमण जो है इसी पे आप सही का टिक लगाएंगे, यह आपका सही उत्तर हुआ। 14 नंबर में 7वीं कक्षा में मुख बाधित विद्यार्थी। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कक्षा में नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि साथ सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए। दूसरा नंबर दिया है गृह कार्य ज़्यादा देना चाहिए। तीसरा नंबर दिया हुआ है अधिक दंड देना चाहिए। चौथा नंबर दिया है अधिक आर्थिक दंड देना चाहिए। तो इसमें जो दिया हुआ है आपका पहला नंबर ऑप्शन के साथ सामान्य रूप से व्यवहार, सामान्य रूप से
मुकमाधित विद्यार्थी के साथ व्यवहार करना चाहिए। यह आपका करेक्ट आंसर हो। 15 नंबर में दिया परीक्षा की चिंता, असफलता का डर। पहला नंबर सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। दूसरा नंबर सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तीसरा नंबर सीखने की प्रक्रिया होती है। चौथा नंबर सीख जाते। तो इसमें आपका पहला नंबर जो दिया हुआ है सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। उसके बाद आपका 16 नंबर में बालकों का कक्षा कक्ष में सीखना समृद्धि हो सकता है यदि पहला नंबर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के अंत क्रिया करे और शिक्षक उसे प्रक्रिया को सुगम बनाए। दूसरा नंबर दोनों बताए सुगमता और असुगमता। तीसरा नंबर केवल उदाहरण द्वारा। चौथा नंबर केवल अभिभावक को बुलाकर। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो दिया हुआ है आपका वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करके शिक्षण उसी प्रक्रिया को सुगम बनाए। ये पहला नंबर आपका सही हुआ। उसका 17 नंबर में शिक्षार्थी नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब पहला नंबर ऑप्शन है शिक्षक स्वयं आचरण करे। दूसरा नंबर अभिभावक स्वयं उसका आचरण करे। तीसरा नंबर प्रधानाचार्य स्वयं उसका आचरण करे। चौथा नंबर पड़ोस उसका स्वयं आचरण करे। तो इसमें जो पहला नंबर जो ऑप्शन जो दिया हुआ है ये ऑप्शन है शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे। ये आपका पहला नंबर सही होगा। उसके बाद 18 नंबर में दिया एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है। पहला नंबर सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ने में। दूसरा नंबर तार्किक संगत बातें बताकर। तीसरा नंबर असंगत बातें बताकर। चौथा नंबर अपने आप को दूर करके। तो इसमें जो ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका पहला नंबर सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ने में, ये पहला नंबर आपका सही हुआ। 19 नंबर में दिया है आपकी कक्षा में एक बालक बहुत बातें करता है, आप उसके परिवार वालों से इस संबंध में विचार विमर्श करते हैं तो पता पाते हैं कि वह घर पर बहुत कम बोलता। इसका मुख्य कारण हो सकता है एक नंबर में ऑप्शन में उसे बालक के विचारों को अपने घर की तुलना में विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती है। दूसरा नंबर पास पड़ोस में मान्यता मिलती है। तीसरा नंबर विद्यार्थी की संख्या अधिक होने के कारण अध्यापक सही लगने लगते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहला नंबर जो है उसे उस बालक के विचारों को अपने घर की तुलना में विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती है। ये पहला नंबर आपका सही होगा। 20 नंबर में जब कोई बालक दिए गए तत्वों में अपनी ओर से कुछ नया जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं की योग्यता रखता है तो बालक द्वारा किया गया इस प्रकार का चिंतन पहला ऑप्शन है सृजनात्मक, दूसरा रचनात्मक, तीसरा आंतरिक, चौथा बाहरी चिंतन। तो इसमें आपका सबसे पहला नंबर जो दिया हुआ सृजनात्मक, यह आपका सही आंसर हुआ। उसके बाद 21 नंबर में वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं वह क्या कहलाता है। पहला नंबर पारस्परिक शिक्षण, दूसरा नंबर अंतः शिक्षण, तीसरा नंबर बाहरी शिक्षण, चौथा नंबर यह तीनों से। तो इसमें सबसे पहले पहला नंबर जो दिया है पारस्परिक शिक्षण ही सही होगा। उसके बाद 22 नंबर में वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे विकास के लिए 3 मुख्य जरूरतें हैं और यह है पहला ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। दूसरा नंबर बाहरी क्रिया। तीसरा नंबर जो दिया हुआ है तीसरा नंबर में है सृजनात्मक क्रिया। चौथा नंबर में आपका कलात्मक क्रिया। तो इसमें पहला नंबर जो दिया है सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा, ये सबसे पहला नंबर। अब इसमें चौथा नंबर जो दिया हुआ है 23 में जीन पियाजे के अवस्थाएं। पहला नंबर संवेदी गामक अवस्था, दूसरा नंबर किशोरावस्था, तीसरा नंबर बाल्यावस्था, चौथा नंबर वृद्धावस्था। तो इसमें आपका सबसे पहला नंबर जो दिया हुआ है संवेदी गामक अवस्था, ये अवस्था है जीन पियाजे की अवस्था है। उसके बाद 24 नंबर में
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है, पहला नंबर संतुलन की पहचान, दूसरा नंबर असंतुलन की पहचान, तीसरा नंबर पूर्व की पहचान, चौथा नंबर बाद की पहचान। तो इसमें जो पहला नंबर जो दिया हुआ है संतुलन की पहचान, ये आपका सही आंसर हुआ। उसके बाद 25 नंबर में दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। अब यहाँ जो दिया है राष्ट्रीय 2020 के अनुसार, तो इससे प्रश्न एक न एक जरूर आते हैं। तो पहला नंबर है संकल्पनात्मक समझ, दूसरा नंबर जो दिया हुआ है गैर संदर्भित विषय वस्तु, तीसरा नंबर रटकर सीखना, चौथा नंबर परीक्षाओं के लिए सीखना। तो इसमें जो दिया हुआ संकल्पनात्मक समझ एक नंबर में यह सही होगा। उसके बाद 26 नंबर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं जब पहला नंबर निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा हो, दूसरा नंबर जब विषय वस्तु और गैर संदर्भित हो, तीसरा नंबर जब उन्हें रात रटकर याद करने के आधार पर आंका जाए, चौथा नंबर जब एक रूपी और संरक्षित पठ्य चर्चा का पालन किया जाए। तो इसमें पहला नंबर जो है ये आपका सही हुआ। निर्देश की भाषा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा, मातृभाषा हो या घर की भाषा हो तभी वह प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं। उसके बाद 27 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पहला नंबर जिज्ञासा, दूसरा नंबर आनंद, तीसरा नंबर निराशा, चौथा नंबर गौरव। तो इसमें जो दिया हुआ है पहला नंबर जो ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है जिज्ञासा, ये आपका सही होगा। उसके बाद 28 नंबर में स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार है। पहला नंबर असंदर्भित शिक्षा शास्त्र, दूसरा नंबर अवरुद्धन, तीसरा नंबर भाई और उत्कंठा, चौथा नंबर संगीत पाठ्य चर्चा। तो इसमें जो आपका पहला नंबर जो दिया असंदर्भित शिक्षा शास्त्र, ये आपका सही हुआ। उसके बाद आपका 29 नंबर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पुरानी शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित किया। तो इसमें पहला नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, दूसरा नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, तीसरा नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1975, चौथा नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। तो इसमें जो आपका पहला नंबर जो ऑप्शन जो दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो। अब यहाँ पर 30 नंबर में दिया बालक के वर्तमान विचार, इच्छा, अनुभव तथा प्रत्यक्ष मिलकर निर्माण करते हैं। पहला चेतना का, दूसरा अभिप्रेरणा का, तीसरा आपका संपूर्ण चरित्र का, चौथा आपका और समायोजन का। तो इसमें जो आपका चेतना का पहला नंबर जो है ये आपका सही हुआ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आप सभी के परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मेरे द्वारा इन प्रश्नों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और मेरे वीडियो को लाइक कर दें। इसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करूंगा। यह मेरा पहला क्लास था। अब मैं प्रतिदिन क्लास लेते रहूंगा और आप लोगों के सामने प्रश्न प्रस्तुत करते रहूंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू। हैव नाइस डे।